मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं। मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। तो देखिएगा सर, मैं अपना परिचय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ, ना ही कोई स्टैंड अप कॉमेडी है मैडम, ना ही इश्क मोहब्बत की बातें हैं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो पेपर लीक, छात्रों पर वार और बढ़ते महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल भी नहीं है अभी मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद। और देखिएगा सर, हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, सिर्फ किसी एक धर्म जाति के लोग की वजह से नहीं, सबका इसमें लहू बहा था, कतरा कतरा खून दिया था। देखिएगा, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, इसका कीमत आपको समझना होगा, हमें इस युवा जनरेशन को समझना होगा। कतरा कतरा खून दिया था, अरे दी जवानी जुनून दिया था। खरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। देखिए, यहाँ युवा पीढ़ी आपकी ये खामोशी मुझे खल रही है। क्या ये युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क मोहब्बत करना जानती है, या भगत सिंह वाला वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह भी रखती है? क्योंकि खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में इनकलाब वाला खून भी दिया है। मैं उस खून को चुनौती देता हूँ, सुनिएगा। रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ, जवानी का क्या मतलब होना चाहिए कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया। भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था। फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की। सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और देखिए, यहाँ नारी शक्ति, यहाँ माताएं बहनें साथी सब मौजूद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आँखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो। लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी
छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो नारी शक्ति, आप इस संदेश, अमर संदेश को याद रखिएगा कि शहद की छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। और देखिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं लोग मुझसे कहते हैं कि ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की ज़मीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। देखिएगा सर, 78 साल का आज़ाद हिंदुस्तान, मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछा प्यासे तेरा मजहब क्या है। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, वीर रस का कवि हूँ, मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier you will salute the nation। लेकिन अब ऐसा जाकर लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, गुंबदे मस्जिद लहू लुहान न था, दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आंख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। और अब मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम लड़ जाते हो दंगों में, तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है, हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया, और गद्दारों ने अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। और देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी युवा पीढ़ी है, हम आप देश के प्रति जो कुर्बानी है वो सब भूल जाते हैं। और यहाँ नारी शक्ति को अगर जिस देश में पूजा जाता हो और अगर उसे न्याय मिलने में दशकों का वक्त लग जाए, तो एक साहित्यकर्मी, एक साहित्य धर्मी कैसे रोए, उसके रोने का तरीका देखिएगा। और अगर सरकार को ऐसा आभास होने लगे कि उसके पास पावर है, तो वही हेड ऑफ द टेबल है, सब कुछ कर सकती है, तो मैं याद दिलाता चलूँ कि न्यायार्थ यही तरीका रहा है इस दुनिया का सालों से, तलवारों की धारों से या बंदूकों की नालों से। और जो भी सिंहासन भूखे गरीब लाचार की गुहार नहीं सुनता, लाल किला या हो विधानसभा उनका भाषण बारंबार नहीं सुनता। और देखिए, चुनाव का सीजन आ रहा है, यूथ एक स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको भूल जाइएगा अंशु कुमार कौन था, क्या चीख कर गया, एक संदेश अपने साथ लेके जाइएगा। याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, उधम सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था, उसी देश के वासी हो तुम, लो कदम बढ़ाना सीख लो, कोई तुम्हें ललकार लगाए बाण चलाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब यार कुछ ऐसा दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को। देखिए, नीड ऑफ आवर यही है। और मैं क्षमा याचना के साथ, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, हमें बहुत बड़े बड़े लोगों जो आए हैं, तमाम फनकारों को भी सुनना है, तो मैं अंतिम में वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है, वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। और अंतिम में कभी एक कलम हर चीज़ लिख सकती है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे इतना आक्रोशित क्यों हो जाना पड़ता है। प्रीत की जो सीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा
और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अशफाकुल्ला खा के भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा और दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और देखिए सर, ये आप हम ये युवा पीढ़ी, ये एक अधिवेशन जो हुआ एक बाहर का आलम है। तो फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम, सितारों को आँखों में सहेज के रखना। दूर ही दूर तक बस रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। छात्रों पर वार और बढ़ते महिलाओं के अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल भी नहीं है अभी मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद। और देखिएगा सर, हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, सिर्फ किसी एक धर्म जाति के लोग की वजह से नहीं, सबका इसमें लहू बहा था, कतरा कतरा खून दिया था। देखिएगा, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, इसका कीमत आपको समझना होगा, हमें इस युवा जनरेशन को समझना होगा। कतरा कतरा खून दिया था, अरे दी जवानी जुनून दिया था। खरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। देखिए, यहाँ युवा पीढ़ी, आपकी ये खामोशी मुझे खल रही है। क्या ये युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क मोहब्बत करना जानती है, या भगत सिंह वाला वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह भी रखती है? क्योंकि खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में इनकलाब वाला खून भी दिया है। मैं उस खून को चुनौती देता हूँ, सुनिएगा। रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ, जवानी का क्या मतलब होना चाहिए कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और देखिए, यहाँ नारी